सभी स्टार्टअप को मनीष कुशवाहा का नमस्कार। अभी बहुत सारा मैं इंस्टाग्राम और बहुत सारा सोशल मीडिया देखता हूँ, उसमें बहुत सारा स्टार्टअप आते कहते हैं कि मुझे चैलेंज मिला है 365 दिन में 300 करोड़ मखाना का मुझे बिजनेस बनाना है। कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन कभी कभी उनके जज्बों को सलाम भी करता हूँ कि 365 दिन में आप 300 करोड़ का मखाना का बिजनेस एक सिंगल आदमी मतलब आपने इतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा एम हाई रखो, कम से कम 300 तो नहीं 200 तो पे आ ही जाओगे। लेकिन मैं पिछले 10 सालों से मखाना का बिजनेस कर रहा हूँ और पूर्णिया बिहार में कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि काश मैं भी 365 दिन में 300 करोड़ का काम कर पाता। नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है मेरे में कमी होगी। तो मैं आप स्टार्टअप्स को ये बताऊंगा कि 365 दिन में 300 करोड़ का लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं आप। अगर आप बाहर रह रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बड़ी कंपनी है, आप स्टार्टअप हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सक्सेस रेशियो देखूं ना, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में 99% तो मैं कहूँगा नहीं कर सकते। ये मेरा 10 साल का अपना एक्सपीरियंस है। बाकी 1% जो है वो कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते हैं। खैर, अपना आप विजन है वो ऊंचा रखें। स्टार्टअप है। अभी आप जब आप चैट जीपीटी या बहुत सारा जो एआई का टूल है उसमें देखिएगा, बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो बंद भी हो चुके हैं। ये बंद भी हो चुके हैं। क्यों बंद हुए, उसका एक केस स्टडी अलग है। अभी आप जानते होंगे कि बिग बाजार जैसा एक जाइंट था रिटेल का, वो बंद हो चुका है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है। तो अपना टारगेट ऐसा बनाएं कि बहुत चल सके। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास है, हम लोग जो है 5 SKU है। मैं जैसे चहक डिलाइट है, दूसरा सिल्वर है, तीसरा चलन में मखाना को रसगुल्ला बोलते हैं, उसके बाद ये एक चहक प्रीमियम है, 100 ग्राम का एक चहक हमारे पास है, ये 1 किलो का एक चहक हमारे पास है। रोस्टेड में अपने पास बहुत सारे वैरायटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे करोड़पति बने। आज के डेट में जो स्टार्टअप का दिक्कत क्या है, जो नए लोग हैं, नए युवा हैं, जो नए स्टार्टअप हैं, उनका ये सोचना है कि मैं 1 साल में ही करोड़पति बन जाऊं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा याद रखिए स्टार्टअप। तो अब मेरा कहना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि ये 1 किलो का पैकेट आज के डेट में मखाने का, इसका जो आज का इस क्वालिटी का, हर क्वालिटी का आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारा रेट है। अगर आप इसकी बात करें और इसकी बात करें, ये जैसे ये 250 ग्राम का पैकेट है, अगर 4 पैकेट मिला दिया जाए तो चहक डिलाइट हमारा जो है आज के डेट में मोटा मोटी 800 रुपये किलो है। और ये जो है B2B की, मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, ये 800 रुपये किलो आज के डेट में है। और इसका जो रेट है ये आपका 1000 रुपये किलो है। तो अब हमारे से स्टार्टअप लेके जाते हैं कितना, 1000 रुपये किलो। अब मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूं, इसको मैं यहाँ रख देता हूं। अब मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, ये मखाना का आपका रेट हो गया 1000 रुपये किलो। उसके बाद आपको इसमें पूर्णिया से, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, क्वालिटी के वाइज 500 रुपये किलो भी आता है, नीचे से नीचे 500 रुपये, 600, 700। लेकिन हम जो चहक ब्रांड में करते हैं, अपना जो ब्रांड है हमारा 800 रुपये किलो से कम नहीं आता है। अभी मैंने अपने YouTube पे देखा था कि सर आप हमें देंगे 1100, तो भाड़ा वगैरह लेके मुझे 2200 का पड़ जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन कहीं गलत है। तो मैं आपके कैलकुलेशन पे भी कमेंट कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को, जो भी बंधु हैं, मैं नाम नहीं देख रहा था, शायद कोई राहुल नाम करके हैं, उन्होंने अभी कमेंट किया था। तो मैं एक एग्जाम्पल कहना चाहूँ, जो एक ये क्वालिटी हमने 1 किलो का दिखाया है, ये 1000 रुपये किलो है।
अब इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज की मैं बात बताता हूं, ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। आपको 20 रुपए से लेके 28 रुपए किलो, 20 रुपए किलो से 28 रुपए किलो ये आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज आ जाएगा। मतलब कि आपका 1020 से लेके 1030 रुपए आपका मखाना का कॉस्ट आ जाएगा। अब इसको सेल करना है, अब इसको क्या करना है, सेल करना है। 1030 का आपको परा जीएसटी एक्स्ट्रा होता है, जीएसटी जो है इसमें 5% आपका है, ठीक है। तो जीएसटी का तो आपको इनपुट मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे जीएसटी नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि उसका इनपुट एक एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है। 1030 का आपने लिया ट्रांसपोर्ट मिला के। अब कोई स्टार्टअप क्या होता है, उसको एक ही दिन में करोड़पति बनना पड़ता, करोड़पति बनना रहता है। वो साहब क्या करते हैं, 1030 में बिहार से माल लिए, और हाँ कुछ न्यूज चैनल ये दिखाते हैं कि बिहार में 80 रुपया किलो मखाना मिलता है। 80 रुपए किलो, कुछ स्टार्टअप मैंने देखा था, एक न्यूज चैनल वाले 80 रुपया किलो मखाना दिखा रहे थे। सर ऐसा कुछ नहीं है, 80 रुपए किलो कहीं मखाना नहीं है, क्योंकि मैं बिहार और पूर्णिया से हूँ। जो तारीख है, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो 9 नवंबर 2025 है। तो एक फार्मर प्राइस होता है जो कि मंडी प्राइस बोलते हैं, आज जो है वो 750 रुपए ये हरदा का रेट है। और अगर आप दरभंगा या कटिहार का जाइएगा तो वहाँ पे 600 से 620 रुपए है। ये किसान से अनप्रोसेस्ड मखाना की बात मैं कर रहा हूँ। प्रोसेस करने के बाद जैसा जैसा उसका क्वालिटी होता है वैसे वैसे दाम बढ़ता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज से 10 साल के बाद अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आज जो 9 नवंबर 2025 है, जो किसान से मखाना पूर्णिया हरदा में जो परचेज हो रहा है वो 750 का हो रहा है। कुछ लोग 720 का भी, क्वालिटी के अनुसार 720 से 750 हम कह सकते हैं। और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, वहाँ पे 600 से 620 के रूप में आज किसान से परचेज हो रहा है। फिर जो है वो क्वालिटी के अनुसार अपना अपना रेट करते हैं। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब कोई स्टार्टअप है, सपोज 1000 रुपए का फाइनल गुड्स, ये हो गया आरएम, इसको बोला जाता है आरएम। आरएम का मतलब हुआ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने आज सपोज 750 का लिया, फिनिश गुड्स आपका 1000 का बना, 20 से 30 रुपए आपने ट्रांसपोर्टेशन लगाया, जीएसटी में फिर बात कर रहा हूँ, जीएसटी छोड़ के, जीएसटी आपको बाद में लगाना है। 1030 का आपने मखाना खरीदा। तो कमेंट करके बताइए कुछ लोग कि कितना में आप बेच सकते हैं मुझे, या कितना में आप चाहते हैं कि ये मार्केट में बिके। तो मैं कमेंट भी सबका सुनूंगा। लेकिन मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, इनिशियली स्टार्टअप को, इसमें 1030 रुपए है, इसमें 20 रुपए या 30 रुपए प्लस करके आपको आगे होलसेलर्स को सेल कर देना है। यानी कि 1030 में लिया हमने, तो फाइनल प्राइस आपका 1050 या 1060 में आप निकाल दीजिए। तो आपको इसमें कितना बचा, 20 रुपये पर किलो। एक ट्रक जो होता है, ये ट्रक आपके सामने है, इस ट्रक में ये 20 फीट का एक मॉडल ट्रक है, इसमें 2 टन आता है। तो 2 टन हो गया, तो स्टार्टअप इसमें 2 टन आता है। 2 टन का मतलब हो गया 2000 केजी। आपने कितना इस 2 टन में माल कितना माल भरा, मतलब 2 टन भरा मखाना। अब आपने क्या किया, 20 रुपया पर किलो के हिसाब से आपने प्रॉफिट लिया। आपको नेट कितना बचा, आपको नेट बचा 40,000 रुपए एक ट्रक में। अगर आप 30 रुपए ले रहे हैं तो आप अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सपोज आप 3 पार्टनर हैं, 10-10 रुपए आप तीनों ले लिए, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर मिलके आप लोगों ने मान के चलिए एक पैसा लगा रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 रुपए हुआ। अगर आप 20 रुपए के दर से ले रहे हैं तो 40,000, और 30 रुपए के प्रॉफिट ले रहे हैं 60,000। अब इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह भी आता है,
तो 10,000 मान के चलिए आपका ऑपरेशनल कॉस्ट आ गया। फिर भी आपको एक ट्रक में 50,000 बच रहा है इधर, और आपको यहाँ पे 30,000 बच रहा है। महीने में आपने 4 ट्रक कर लिया, हफ्ते में 1 और महीने में आपने 4 ट्रक कर लिया। सॉरी, ये 3,000 है, 30,000 होगा। 4 ट्रक किया यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,20,000 रुपए आपका मंथली आ रहा है। तो इनिशियल के लिए आपका 1,20,000 रुपए, अगर 2 लोग हैं तो 20 रुपए मैंने बताया, 3 लोग हैं तो 30 रुपए, 4 लोग हैं तो 40 रुपए, 10-10 रुपए तो हर पार्टनर ढूंढेगा ही ना अपने प्रॉफिट में। हाँ, अब कुछ लोग नए स्टार्टअप हैं, अब वो लोग क्या कहते हैं, भाई मेरा 20 रुपए 30 रुपए से पेट नहीं भरेगा, मुझे सर आपने 1,020 दिया है, मैं इसको बेचूंगा 1,200 रुपए पर किलो, यानी कि सीधा सीधा 200 रुपए का मोटा मोटी प्रॉफिट। कोई बोलते हैं 1,300 रुपए में बेचूंगा। तो ऐसे स्टार्टअप 100% फेल करते हैं, जो एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। तो 20 रुपए 30 रुपए का सिंगल मार्जिन लेके एक एक रन लेके स्टार्टअप खेलते रहें। चौका छक्का मारने में हो सकता है कि या तो आउट होंगे या तो बाउंड्री पे कैच हो जाइएगा। कम खाइए, हमेशा खाइए, पैसा बनाइए। मखाना एक अच्छा व्यापार है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। और एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता है।